प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य अभियान का करेंगे आगाज। मंसूबे के तहत मुल्क भर में तैयार किया जा सकेगा डिजिटल हेल्थ सिस्टम। शहरियों को मिल सकेंगे बेहतर और तेज तर सेहत सहूलियात। वजीर आजम मोदी ने नई दिल्ली में नए पार्लियामेंट हाउस के तामीराती मुकाम का किया दौरा। तकरीबन 1 घंटे तक सेंट्रल विस्टा की तामीराती सूरत हाल का किया मुआयना। शुमाली आंध्र प्रदेश और मुत्तसिल जुनूबी उड़ीसा में समुद्री तूफान गुलाब रात 2:30 बजे कमजोर होकर गहरे दबाव में हुआ तब्दील। मगरिब शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ते रहने और कमजोर होने के आसार। वजीर आजम ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के वजीर आला के साथ की बात, हर मुमकिन इमदाद की कराई यकीन दहानी। सियाहत के आलमी दिन की तकरीबात में निधि 2.0 और भारत में सियाहत के आददोशुमार एक नज़र में 2021 का किया जाएगा इजरा। वजारत सियाहत के प्रोग्राम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी रहेंगे मौजूद। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने ZPEO स्पोर्ट्स ग्राउंड का रखा संग बुनियाद। PMGSY सड़क का किया इफ्तिताह। कहा मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में खेलों की सहूलत में बेहतरी के लिए मरकजी हुकूमत है पुरअज़्म, ताकि नौजवानों को खेलों में शामिल होने और मुख्तलिफ सतह पर जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने का मिला मौका। जर्मनी के सोशल डेमोक्रेट्स ने अंदाजे के मुताबिक कौमी इंतखाबात में हासिल की कामयाबी। 2005 के बाद पहली बार एंजेला मैर्केल के 16 बरस की हुकूमत के खात्मे के लिए हुकूमत की क़यादत के लिए वाज़ेह मैंडेट का किया दावा। और खेलों में भारतीय चीनी जोड़ी सानिया मिर्जा और शुई चांग ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में वीमेंस डबल्स का जीता खिताब। अमेरिकी खिलाड़ी क्रिस्टियन और न्यूजीलैंड की रूथ लीफ को 6-3, 6-2 से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य अभियान का इफ्तिताह करेंगे। इस मंसूबे का मकसद कौमी सतह पर डिजिटल सेहत निज़ाम बनाना है। इस मंसूबे के जरिए मरीज अपनी सेहत का रिकॉर्ड महफूज रख सकेंगे और इसे अपनी पसंद के डॉक्टरों और सेहत इदारों के साथ मुश्तरक कर सकेंगे। ये तमाम शहरियों को सेहत ID के जरिए आलमी सेहत कवरेज फराहम कराएगा। इससे लोगों को मौसर, शमूलियत पर मबनी, सस्ती और महफूज सेहत खदमात मिलेंगी। इस मुहिम के तहत शहरियों की मर्जी से सेहत रिकॉर्ड के तबादले और काबिल रसाई बनाया जा सकेगा। और नाज़रीन, इस सिलसिले मजीद तफसीलात लेकर आइए बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुधाकर दास से। सुधाकर, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य अभियान का इफ्तिताह करेंगे, तो कितना फ़ायदेमंद ये साबित होगा और किस तरह से इसे नाफिज किया जा सकेगा? ये एक तरह से देश के हर नागरिक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोहफा होगा। हम जानते हैं कि किस तरह से PM मोदी लगातार जो आम लोगों की जिंदगी का स्तर पहले से बेहतर हो, उनको तमाम सुविधाएं मिले, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हर स्तर पर, चाहे उनको घर दिलाने की बात हो, उनको बिजली कनेक्शन, रसोई गैस की सुविधा, साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने की बात हो, लेकिन आज ये एक तरह से क्रांतिकारी बदलाव स्वास्थ्य क्षेत्र के में आने वाला है। एक स्वच्छ देश बनाने के लिए एक तरह से इस अभियान को शुरू किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत देश के हर नागरिक को एक हेल्थ ID मिल सकेगा। खासतौर से ये जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी पर आधार होगा और इस हेल्थ ID का मतलब ये होगा कि इसमें आपके जो सारे पुराने नए जो सारे रिकॉर्ड है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, चाहे डॉक्टरी परामर्श हो, चाहे आपकी किसी तरह की कोई जांच हुई हो, वो सारा उपलब्ध होगा और आपको एक तरह से
अब आपके पास दरअसल होता यह है कि पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, जी। या पुराने कागजों को रखना, तो वो तमाम चीजें अब एक आईडी के भीतर संग्रहित होंगे और निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है, क्योंकि आप अपनी ना सिर्फ पसंद के डॉक्टर, आपको जहां हम्म। सबसे जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रहा है उस अस्पताल में, अफोर्डेबल अस्पताल में, अफोर्डेबल कोई भी एक तरह से जांच केंद्र में अब जा सकते हैं, बल्कि एक तरह से इंटर ऑपरेटिबिलिटी भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग होने वाला है। जी। बिल्कुल। सुधाकर, वाकई अगर देखा जाए तो मरकज़ी हुकूमत हमेशा से कोशा रही है कि आम इंसान को, आम आदमी तक ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत पहुंचाई जा सके, और ये मुहिम भी इसी का एक हिस्सा है। लेकिन अगर हम यहाँ ये बात करें डिजिटल मिशन की, तो इसे एक आम आदमी किस तरह से जुड़ पाएगा? देखिए, बहुत आसान है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और ये आम आदमी अपने आधार कार्ड या कई कुछ और भी एक तरह से उसमें डॉक्यूमेंट्स की बात होगी, उसके जरिए खुद ही अपना हेल्थ आईडी का एक वेब पोर्टल भी जारी किया जाएगा मुझे लगता है, तो हेल्थ आईडी क्रिएट कर सकेगा, और ये हेल्थ आईडी उसके आम आदमी के कंसेंट से ही उसमें उसके हेल्थ रिकॉर्ड सुरक्षित किए जा सकेंगे। और अगर दिल्ली में किसी ने हेल्थ आईडी अपना क्रिएट किया है, तो वो उसका इस्तेमाल देश के किसी भी हिस्से में, चाहे दूर दराज के पूर्वोत्तर में करना हो, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, किसी भी हिस्से में वो उसका इस्तेमाल कर सकेगा अगर उसको उसकी जरूरत पड़ती है। इससे सरकारी अस्पतालों के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है हम्म। उसको भी जोड़ा जाएगा, जो एलोपैथी है उसके अलावा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको भी जोड़ा जाएगा, तो एक तरह से वाइड वाइड रेंज ऑफ आप कह सकते हैं कि हेल्थ सर्विसेज वो उपलब्ध हो सकेंगी। हेल्थ केयर एक तरह से प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री, ये तमाम चीजें यहाँ उपलब्ध होगी, और इसका ये मतलब होगा कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, प्राइवेट अस्पताल है, वो भी इस एक तरह से भारत सरकार की इस बड़ी मुहिम का हिस्सा बन सकेंगे, और इसके जी। जरिए आम लोगों तक और भी किफायती और भी बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सकेंगी। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से यूपीआई ने पेमेंट हम्म। इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव किया था, ठीक इसी तरह का ये बदलाव इस हेल्थ आईडी कार्ड के जरिए आने वाला है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो लोगों की ज़िंदगियों में काफ़ी हद तक बदलाव ला सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को नए पार्लियामेंट हाउस की तामीरी काम का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने इस दौरान वहां काम करने वाले मजदूरों और मुलाजमीन से भी मुलाकात की। उन्होंने साइट पर तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजारा और तामीराती काम से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात हासिल की। वज़ीर आज़म ने कामकाज का बड़ी बारीकी से मुआयना किया। काबिल ज़िक्र है कि सेंट्रल विस्टा मंसूबे के तहत पार्लियामेंट की नई इमारत और नए रिहायशी अहाते की तामीर हो रही है। और आलमी यौम सियाहत के मौके पर वजारत सियाहत आज निधि 2.0 और भारत में सियाहत के आददोशुमार एक नज़र में 2021 लॉन्च करेगी। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। दुनिया भर में हर साल 27 सितंबर को मनाए जाने वाले आलमी यौम सियाहत का मकसद सियाहत की अहमियत और इसके समाजी, सकाफती, सियासी और इक़्तिसादी अक़दार के सिलसिले में बैनुल अक़वामी बिरादरी के दरमियान बेदारी लाना है। और आइए अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन की। मुल्क में कोरोना टीकाकारी मुहिम में एक नया कारनामा अंजाम दिया गया है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 86 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और अब बात तूफान गुलाब की। गर्दाबी तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में दस्तक देने के बाद कमजोर पड़ गया है। तूफान गुलाब देर रात 95 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के साहिलों से टकराया। महकमा मौसमियात ने बताया कि गर्दाबी तूफान गुलाब कलिंगापट्टनम से 20 किलोमीटर शुमाल में उबूर कर गया। तूफान गुलाब तकरीबन निसफ शब को उड़ीसा के कोरापुट जिला पहुंचा। उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़
और लजपती अजला में शदीद बारिश का इम्कान है और हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर फी घंटे रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सूरत हाल के पेश नज़र आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी और उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक से बात करके हर मुमकिन इमदाद फराहम कराने की यकीन दहानी कराई। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत की काबीना में दूसरी तौसी की गई है। योगी काबीना में एक काबीनी वजीर और 6 वजीर मुमलिकत के तौर पर 7 नए चेहरों को शामिल किया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले जतिन प्रसाद ने काबीनी वजीर का हलफ लिया। बरेली के रुकन असेंबली छत्रपाल गंगवार ने वजीर मुमलिकत के तौर पर हलफ लिया। गाजीपुर से संगीता बलवंत बिंद को काबीना में जगह दी गई है। दिनेश खटेक को मेरठ से, संजू कुमार को सोमभद्र से, धर्मवीर सिंह को आगरा से और पलटू राम को बलरामपुर को काबीना में जगह दी गई है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुंबई में इंडियन बैंक एसोसिएशन की 74वीं सालाना आम मीटिंग से खिताब किया। वजीर खजाना ने कोविड के दौरान बैंकों के इंतजाम के अमल को कामयाब बनाने में बैंक मुलाजमीन की सख्त मेहनत के लिए सताइश की। Major challenges, particularly during the pandemic, which you as bankers have faced, is the very big agenda that the government had in having the amalgamations of banks done. Although it happened prior to the pandemic, actual amalgamation exercise happened during the pandemic, even as you were rushing to help those who were suffering in far-flung and remote areas of the country. But it is remarkable, and I again say this in a great sense of appreciation, that the amalgamation exercise, even as it was undertaken during the pandemic, has not caused inconvenience to the customers. कनेक्टिंग माइंड एंड क्रिएटिंग द फ्यूचर की मौजू के साथ दुबई में 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहा है वर्ल्ड एक्सपो 2020। 31 मार्च 2022 तक जारी रहने वाले वर्ल्ड एक्सपो के ताल्लुक से पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। वर्ल्ड एक्सपो 2020 भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के अद्भुत सम्मिश्रण को प्रस्तुत करता है और दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करता है, करीब लाता है। वर्ल्ड एक्सपो 2020 में 190 से भी अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। एक्सपो 2020 दुबई और आबू धाबी शहरों के बीच 1083 एकड़ में फैला हुआ है। कनेक्टिंग माइंड, क्रिएटिंग द फ्यूचर थीम के अंतर्गत 3 सब थीम हैं: अपॉर्चुनिटी, मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। भारतीय पवेलियन बड़ी ही सुंदरता से सब थीम अपॉर्चुनिटी को समाहित करते हुए न्यू इंडिया के उदय को दुनिया के सामने बखूबी प्रदर्शित कर रहा है। वर्ल्ड एक्सपो 2020 में इंडियन पवेलियन में आपको एक मिनी इंडिया की झलक दिखाई देगी। यहाँ पर योग से लेकर स्पेस तक भारत की पहुँच का बेहद सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। भारत के सभी राज्य भी तैयार हैं अपनी संस्कृति, खान पान, कला, डांस आदि को प्रस्तुत करने के लिए। एक्सपो के शुरू होने से पहले हम आपको ले चलते हैं इंडियन पवेलियन में और लेते हैं वहाँ की तैयारियों का जायजा। लामहदूद तिजारत के मौक़े, बेनज़ीर तरक्की, जिंदा सकाफत, कदीम विरसा और जदीद तरीन तकनीक से आरास्ता दुबई में मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड एक्सपो में भारतीय पैवेलियन कर रहा है आपका इंतजार। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल 1 अक्टूबर को पैवेलियन का इफ्तिताह करेंगे। ये एक्सपो गांधी जयंती से एक दिन पहले शुरू हो रहा है। आइए मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने सफीर से जानते हैं कि भारतीय पैवेलियन एक्सपो की थीम की किस तरह तस्दीक कर रहा है। यंग इंडिया के जो माइंड्स हैं, जैसे हम इनोवेशन पे फोकस करेंगे, स्टार्टअप्स पे, ये क्या क्या तरक्की कर रहे हैं। ऊपर से हम ये भी दिखाएंगे कि हमने स्पेस में डिफरेंट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या किया है।
इन 75 सालों में हमने क्या अचीव किया है। तो इसको बिल्कुल दिखाएगा। और ये किसको हम दिखाएंगे? जो लोग आके देखेंगे, समझेंगे, इनके माइंड्स को कनेक्ट करके उनको पता लगेगा कि ये हमारी अचीवमेंट्स है, ये हमारे पोटेंशियल है। इंडिया पवेलियन जो है बिल्कुल अपॉर्चुनिटी के बगल में है, और अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। तो इसी को हम दिखाना चाहेंगे। वो भी दिखाएंगे कि हमारे यहाँ मोबिलिटी कितनी बढ़ गई है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, और किस रफ्तार से हमारी जो इकोनॉमी है बढ़ती जा रही है। भारतीय पैवेलियन में 600 अलग अलग रंगीन ब्लॉक से बना एक इनोवेटिव काइनेटिक फैसेट होगा। इसे रोटेटिंग पैनल्स के मोज़ेक के तौर पर फरोग दिया गया है, जो इंडिया ऑन मूव की नुमाइंदगी करता है। शाम को ये फैसेट एक मशहूर कर देने वाले लाइट एंड साउंड शो में तब्दील किया जाएगा। भारतीय सकाफत, विरासत और रिवायत का तनव्वो फैसेट पर जिंदा हो उठेगा और शायकीन को मुतहय्यर कर देगा। शानदार पैवेलियन से करीब है प्लाजा, जो राजस्थान के धौलपुर पत्थर से बनाया गया है। इसकी छत पर चरखे का चक्र लगा हुआ है। भारतीय पैवेलियन की निगरानी की जिम्मेदारी फिक्की के जिम्मे है। एक्सपो के बाद भी भारत सरकार के जरिए भारतीय पैवेलियन का एहतमाम किया जाएगा। आइए पैवेलियन के बारे में फिक्की के सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय से इसके बारे में तफसील हासिल करते हैं। मिनी भारत अगर आप देखें तो जो स्टेट्स के फ्लोर में है तो 26 हफ्ते हैं। 26 हफ्ते में हमारा ये है कि 19 से 20 स्टेट्स आएंगे, क्योंकि कई स्टेट्स 2 हफ्ते के लिए हैं, और जो 8 स्टेट्स वो इकट्ठा आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आ रहे हैं। तो सेकेंड फ्लोर में वो देखेंगे। जो अनेक स्कीम्स है गवर्नमेंट की, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, जो है स्वच्छ भारत अभियान वगैरह, सारे के ऊपर एक तरीके से उनका भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, और काफ़ी इंटरैक्टिव है ये। तो पूरे पवेलियन में हम जो देश में अलग अलग कोने में, अलग अलग सेक्टर्स में जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी है, जो ग्रोथ के अवसर हैं, जो ओपननेस है, उसको इस पवेलियन के द्वारा प्रोजेक्ट करने वाला। एक्सपो 2020 भारत और यूएई के दरमियान पहले से ही फलते फूलते ताल्लुकात को और भी मजबूत करने का एक जबरदस्त मौका है, क्योंकि इस साल जहां भारत अपनी आज़ादी का 75वां बरस मना रहा है, तो वहीं यूएई भी अपनी तासीस की 50वीं सालगिरह मना रहा है। इस रोमांच से भरे वर्ल्ड एक्सपो 2020 की 6 महीनों की यात्रा का इंतज़ार अब खत्म होने को है। भारतीय पवेलियन भी आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के सामने क्षमताओं और विकास की कहानी लिख रहे नए भारत की तस्वीर बयान कर रहा है। इस मेगा इवेंट की रोचक यात्रा के लिए आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हम इस इवेंट की पल पल की जानकारी से आपको कराते रहेंगे अवगत। देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार। और आइए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। जर्मनी में इतवार को हुए आम इंतखाब के मुमकिन नताइज के तौर पर सोशल डेमोक्रेटिक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इंतखाब के नतीजे में मेर्केल की पार्टी 2005 के बाद पहली बार हुकूमत साजी की हालत में नहीं है। और इत्तलात नशरियात और नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने इतवार को कश्मीर के कचपुरा कंगन का दौरा किया, जहां उन्होंने 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले फिजिकल एजुकेशन के इलाकाई दफ्तर और इलाकाई सतह पर खेल के मैदान का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मरकजी वजीर खेल ने खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल भी खेला। साथ ही एक अवामी इजलास से खिताब करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर में सलाहियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन सलाहियतों को सही समत देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में खेलों के प्रति यहाँ के युवाओं की कितनी रुचि है। अवसर मिले तो ये खिलाड़ी किसी भी हद तक खेलने के लिए तैयार है, और मुझे इनमें भविष्य के ऐसे खिलाड़ी नजर आते हैं जो देश के लिए मेडल जीतेंगे भविष्य में। जरूरत है इनको सुविधाएं देने की। खेलों को लेकर जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के बीच में रुचि है वो अभूतपूर्व है, एक अलग जोश है।
और भारत की तजुर्बेकार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के विमेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है। सानिया ने चीन की शुई जांग के साथ मिलकर ये खिताब अपने नाम किया। फाइनल में सानिया और शुई की जोड़ी अमेरिका की क्रिस्टियन और न्यूजीलैंड की रूथ लीफ की तीसरी सीड याफ्ता जोड़ी को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले आइए देख लेते हैं रोज़नामा इनकलाब। इनकलाब की सबसे जो पहली सुर्खी है वो है शुमाली आंध्र प्रदेश और जुनूबी उड़ीसा के साहिलों पर समुद्री तूफान गुलाब की दस्तक है। बेशक यह अब कमज़ोर पड़ चुका है और वज़ीर आज़म ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के वज़राए आला से बात की है। सूरत हाल से निमटने में मरकज़ की तरफ से मदद की यकीन दहानी भी कराई है। तूफ़ान का सामना करने के लिए तैयारियां पूरी तरह से बताया गया है कि मुकम्मल हैं। हिंदुस्तानी बहरिया की सूरत हाल पर नज़र है। राहती और गोताखोरों की टीमों को मुस्तैद कर दिया गया है। और इसी एक और नज़र डालते हैं इसी खबर पर कि डल झील की फ़िज़ाओं में एयर शो का इनेकाद तैयारियों की गूंज है, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा, मुकामी अफराद और सयाह लुत्फ़अंदोज़ हुए। और आपको बता दें कि 14 साल के तवील अरसे के बाद ये एयर शो मुनक़िद किया गया और यह आज़ादी के 75 साल पूरे होने के सिलसिले में मनाया जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कि राशन कार्ड से मुताल्लिक़ काम होगा अब ऑनलाइन। जी हां, अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इस तरह की जो स्कीमें हैं उन्हें ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को आसानी हो सकेगी। और एक और ख़बर है इसी अखबार की कि अमेरिका में ट्रेन पटरी से उतरी, 3 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी। ट्रेन में अमले के 16 अरकान समेत 144 मुसाफिर सवार थे। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की सफ़े अव्वल की सुर्खी है खादी और देसी मसनूआत की खरीदो फरोख्त में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम में आवाम से अपील की। जी हाँ, मन की बात जो उनका प्रोग्राम है उसमें उन्होंने कहा कि नदियों की सफाई पर जोर दें और अपनी ज़िंदगी में साफ़ सफाई पर भी उन्होंने कहा कि जोर देना चाहिए और आपसी बर्ताव पर भी उन्होंने ध्यान देने की बात कही है। और इसी अखबार की जो एक और सुर्खी है वो है कि भारतीय खातून क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दिलचस्प मुकाबले में हरा दिया है। मेज़बान टीम के 9 विकेटों पर 264 रनों के हदफ का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 8 विकेट खोकर जीत दर्ज की। तो नाज़रीन, ये थे अखबारात और जिनका भी हमने एक मुख्तसर सा जायज़ा लिया। इसी के साथ खबरनामे से हमें इजाज़त दीजिए। शाम 5:30 बजे उर्दू खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।